कहां से आप आए हैं, कहां आपने जाना है, पता चल जाए, लक्ष्य निर्धारित हो जाए, सही रास्ते का पता जब चल जाता है तो मनुष्य उस पर चलने का प्रयत्न साधन करता है, उसको वो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो इतना आपने करना है, विचारना है और लक्ष्य का पता करना है। तो वो अच्छी संगति से, अच्छे संस्कारों से होता है। लक्ष्य का निश्चय हो जाने के बाद साधना का विचार अपने आप आपके सामने आ जाएगा। फिर जब लक्ष्य का पता चल जाता है तो मनुष्य उसके लिए प्रयत्न करता है, तो कोई ना कोई साधन मिल जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने असली लक्ष्य को खोजना है। तो असली लक्ष्य क्या है? आपका असली लक्ष्य एक ही है, आत्मोन्नति, ईश्वर प्राप्ति, ये जन्म मरण से छुटकारा, सच्चा सुख, जिसके लिए परमात्मा ने भेजा है, परम ब्रह्म की, परम पद की प्राप्ति। उसके लिए जो उपाय हैं शास्त्रों में लिखे हैं, बताए हैं, अनुभव करके उन पर आपने चलना है, उसके लिए अभ्यास करना है। पर विषयों, विकारों का वेग इतना भारी होता है, प्रभाव, कि मनुष्य को यदि अच्छी संगति ना मिले, अच्छा संग ना मिले, हरि चर्चा ना मिले, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय प्राप्त ना हो, तो ये भटकता रहता है, जन्म जन्मांतर कल्याण नहीं होता। तो इसलिए वो अच्छी संगति, अच्छे विचार मिलने पर, इतना सुंदर जीवन मिलने पर भी यदि मनुष्य अपने कल्याण का प्रयत्न ना करे तो बड़ी भारी हानि होती है। एक मनुष्य के मन में भी एक ही दिन में और एक ही क्षण में बहुत सी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। तो इच्छा संसार को जन्म देती है और उनमें बारंबार परिवर्तन भी होता है। अतः एक ही व्यक्ति के हृदय का भी एक ही निश्चित और नित्य लक्ष्य नहीं होता। हर व्यक्ति के अलग अलग लक्ष्य हैं उसके संस्कारों के अनुसार। और ऐसी हालत में हजारों प्रकार के और अत्यंत विभिन्न विचारों के मनुष्यों का एक ही लक्ष्य कैसे हो सकता है, इस पर भी विचार करना है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग विचार पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई, किसी का कोई लक्ष्य है, किसी का कोई है। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि जब एक एक मनुष्य के विचारों और इच्छाओं में भी विपुल भेद हो जाया करते हैं, तब अनंत कोटि मनुष्यों के विचारों में अनंत भेदों का होना अवश्यंभावी है। एक व्यक्ति में हजारों विचार आते हैं और हजारों लोगों में तो, असंख्य अनंत लोगों में तो अनंत विचार आना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में सबके मन में एक ही हिस्सा या लक्ष्य का होना लगता तो असंभव है, असंभव सा ज्ञात होता है। तो बड़े आश्चर्य और आनंद की बात है कि जब हम ऊपर ऊपर का विचार छोड़कर गहरे विचार में उतरते हैं, ध्यान करने के लिए इसलिए कहते हैं कि जब ऐसे सोचते, जितना मर्जी विचार दौड़ाते रहो, सोचते रहो, कल्पनाएं करते रहो, पर जब आप कल्पना शून्य होते हैं, ध्यान करते हैं, अपने हृदय की तरफ जाते हैं, तो आपको सच्चा अनुभव होना शुरू हो जाता है। तब हमें उसी क्षण पता लग जाता है कि यद्यपि हर मनुष्य के विचारों में और चित्त वृत्तियों में असंख्य भेद है, संख्यातीत, उनकी गिनती नहीं हो सकती, तो भी हम सबका अंतिम, असली और सच्चा लक्ष्य तो एक ही है, एक ही प्रकार का है और एक ही प्रकार के लक्षणों वाला है। वो अनंत सुख, परमात्मा की प्राप्ति, अपने स्वरूप को जानना, वो लक्ष्य है। और वो सबसे सरल सीधा रास्ता है ध्यान योग, ज्ञान और योग। ज्ञान पूर्ण जानकारी अपने लक्ष्य के विषय में, हर प्रकार उस प्रभु के विषय में पूर्ण जानकारी, और फिर उस पर अभ्यास, वहां तक
पहुंचने का जो साधना है, जो तरीका है, उपाय है, वो ज्ञान का प्रैक्टिकल योग है, क्रियात्मक रूप। उन दोनों का होना बड़ा जरूरी है। ज्ञान के बिना योग नहीं, योग के बिना ज्ञान नहीं सिद्ध होता। तो इसलिए उपनिषदों में बड़ी उच्च कोटि के साधन बताए हैं। जैसे वेदों में तो अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। संसार में सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने के साधन हैं, स्वर्ग की प्राप्ति और पुण्य लोकों की प्राप्ति के अनेक प्रकार के साधन हैं। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार लगा रहता है, पर जो असली लक्ष्य है उसकी तरफ बड़े कम लोग जाते हैं। और जब मनुष्य जाता है तो उसको असली लक्ष्य का पता चल जाता है साधन करके, और ये जन्म मरण के चक्कर से, इन चक्करों से छूट जाता है। तो इसलिए अपने असली लक्ष्य को पहचानना है और असली मार्ग जो है उसको अपनाना है, तो कल्याण होगा। वो आता है महापुरुषों की कृपा से, उनके सानिध्य से, उनके मार्गदर्शन से। इसलिए यात्रा भी शुरू हो चुकी है, जीवन भी मिल चुका है और सारे साधन भी सुलभ हैं। फिर आपने खाली अपना मन मोड़ना है। आप किस तरफ अपनी मोड़ते हैं, अपने रथ की लगाम, घोड़ों की लगाम किस तरफ मोड़ते हैं, वो आपके ऊपर आधारित है। तो इसलिए अपने कल्याण की तरफ मोड़ना चाहिए। अपने गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो कल्याण की तरफ मोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार मनुष्य को अपनी आदतों को सुधारते हुए छोटी जीवन में जो आपके नित्य कर्म हैं, जीवन चलाने के लिए जो नित्य नैमित्तिक कर्म